आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यति नरसिंहानंद ने समाज में रह करके अति करने का काम किया और उस अति में बड़बड़ाते हुए बड़बड़ाने लगा और बड़बड़ाने में उसने मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर दिया। और मुसलमानों के नरसंहार के ऐलान के साथ साथ कभी मुस्लिम महिलाओं के बारे में अभद्रता का इस्तेमाल करना हो या मुस्लिम बच्चे को पानी पीने को लेकर के मंदिर के अंदर अपने गुंडों द्वारा पिटवाना हो या मुस्लिम बच्चे को पकड़ करके थाने में बंद करवाने का काम करना हो कि ये मेरे हत्या की साजिश रच रहा था, तो वहीं यति नरसिंहानंद ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, लगातार ये सवाल उठता रहा कि आखिरकार यति नरसिंहानंद गिरफ्तार कब होगा, जो लगातार बड़बड़ाने का काम कर रहा है। गिरफ्तारी पर रोक लगी और गिरफ्तार उत्तराखंड पुलिस ने जब किया तो हर किसी ने जलालत का यति नरसिंहानंद का वो वीडियो देखा जब जेल में जाने से पहले वो फड़फड़ाने लगा और अब जेल के अंदर रह करके भी फड़फड़ाने का काम कर रहा है कि अब बाहर कब आऊंगा। जहां उनके आकाओं ने उसे बचाने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि यति नरसिंहानंद को बाहर निकाला जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हंटर चलाया था उस हंटर की आवाज ऐसी हुई है कि अब जमानत भी नहीं मिल पा रही है यति नरसिंहानंद को। जी हां, आज यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी को लेकर के सुनवाई होनी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर ही खारिज करते हुए रोक लगा दी है। बड़ा झटका यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी को लगा है। किस तरीके से यह कार्रवाई हुई है इस पर भी नजर डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट खुद यति के केस में क्यों संज्ञान ले रहा है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले महीने हुए 3 दिवसीय धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने और एक समुदाय विशेष की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामलों में गिरफ्तार कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद की जमानत याचिका हरिद्वार के सीजीएम अदालत ने खारिज कर दी है। नरसिंहानंद को 15 जनवरी को हरिद्वार पुलिस ने सर्वानंद घाट से गिरफ्तार किया था, जहां वे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में 13 जनवरी को भूख हड़ताल पर बैठ गया था। हरिद्वार धर्म संसद मामले में त्यागी भी आरोपी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड सरकार को सोमवार को नोटिस जारी करने के बाद त्यागी और नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया था। यह नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया था। इस याचिका में नरसिंहानंद द्वारा हरिद्वार में और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा दिल्ली में आयोजित 2 अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले लोगों द्वारा दिए गए कथित नफरती भाषणों की जांच की मांग की गई। इन कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुस्लिमों के कथित तौर पर नरसंहार का ऐलान किया था। नरसिंहानंद की जमानत याचिका खारिज होने पर शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, हमारा न्यायिक प्रणाली में विश्वास है, लेकिन मीडिया ट्रायल में क्या हो रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस नरसिंहानंद के खिलाफ मामले बढ़ा रही है, यह निंदनीय है। सिर्फ हिंदुओं और हिंदू धर्म के नेताओं के खिलाफ ही यह अत्याचार क्यों हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं पीड़ा में हूं लेकिन फिर भी न्यायपालिका पर विश्वास करता हूं। अब चूंकि सीजीएम अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, अब हम सत्र अदालत का रुख करेंगे। मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषण संबंधी मामले की बात करें तो पिछले महीने उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में आयोजित धर्म संसद के आयोजक यति नरसिंहानंद भी था, जिसमें कई धार्मिक नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के साथ उनके नरसंहार की बात कही थी। नरसिंहानंद ने स्वयं उस आयोजन में यह घोषणा की थी कि वे हिंदू प्रभाकरण बनने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। जहां एक तरफ अदालत को चुनौती देने का काम ये लोग कर रहे थे,
जहां संविधान की धज्जियां उड़ाने पर ये लोग इस तरीके से उतारू हो चुके थे कि सारा राज जो है इनके माई बाप का चलता है, जो माई बाप संविधान के तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचने देंगे। जब जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचने देंगे तो हम कुछ भी बड़बड़ाएंगे, जिसमें मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे। और जब यति नरसिंहानंद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है तो अब कह रहे हैं कि न्यायपालिका में विश्वास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हंटर चलाया तो वहीं इन लोगों को अपना ही जो कोर्ट को लेकर के लगातार थूकते हुए नजर आ रहे थे, वही अब अपना थूका हुआ चाटने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर आनंद स्वरूप की आप देख सकते हैं, जहां वो खुल करके ये कह रहा है कि अब हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। जब हंटर चला तो न्यायपालिका में विश्वास है, और जब इन लोगों को धर दबोचा गया तो गिरफ्तारी के डर से यति के लिए और वसीम रिजवी त्यागी, जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं, उनके लिए फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर के इनके ऊपर हंटर चलाया था, जहां सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान यति नरसिंहानंद ने किया था। अटॉर्नी जनरल ने इस पर अनुमति मांगी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर अनुमति भी दे दी गई है। आपको बताता चलूं कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वाला जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद एक और मुश्किल में घिर गया है। भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर धर्म संसद के नेता यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। अटॉर्नी जनरल ने कार्यकर्ता शशि नेल्ली ने उस पत्र के जवाब में सहमति दी है, जिसमें 14 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल हुए एक साक्षात्कार में यति नरसिंहानंद के बयानों के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। अटॉर्नी जनरल के अनुसार यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए बयान निश्चित रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। हरिद्वार धर्म संसद में कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वे हिरासत में हैं। समुदाय विशेष महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोपी यति नरसिंहानंद को पुलिस ने 15 जनवरी शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। यति नंद वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए भूख हड़ताल पर बैठा था, पर जो ड्रामेबाजी यति नरसिंहानंद की चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया और अपने लठ पर तेल लगा करके हरिद्वार पुलिस ने तैयारी की यति को गिरफ्तारी करने की। और जब गिरफ्तार किया गया तो तमाम लोग अब बिलबिलाने लगे हैं कि जी देखिए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जब ये लोग कुछ भी बोलने से गुरेज नहीं कर रहे थे, क्योंकि देश में संविधान है, ये शायद अब इन लोगों को समझ में आने लगा है। और जब बात संविधान की होगी तो किसी को भी बख्शा नहीं जाने वाला। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।